नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि 17 साल से बिहार की किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जहां जहां सीएम जा रहे हैं वहां अब शौचालय बनाए जा रहे हैं तो कहीं सड़कें बनाई जा रही हैं। नीतीश की देश यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इनका राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है, तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, नहीं तो आगे कोई वैकेंसी नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाता है हम आपको। 16 साल कुछ नहीं किए, कोई समाधान नहीं किए, बिहार पर बोझ थे। अगर ये समाधान यात्रा पर निकले हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद चीज कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने 17 साल तक बिहार के जनता को ठगा है और समाधान यात्रा में हो क्या रहा है वही देख रहे हैं कि शौचालय बनाया जा रहा है, सड़कों को साफ किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के यात्रा पर प्रश्न चिन्ह है ये समाधान यात्रा। ये समाधान यात्रा अगर ये 16 साल 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, विकास किए, न्याय किए, तो समाधान किसका? इतना दिन वो समाधान नहीं किए। समाधान यात्रा तक बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के बाद देश यात्रा पर जाएंगे। देश यात्रा पर भी रहने लायक ही नहीं रहेंगे। अब वो उम्र काट रहे हैं, उनका एंड ऑफ दी ओवर है, पारी की समाप्ति है। अब वो बिहार पर बोझ हैं। वहीं मंत्री मदन सहनी ने नीतीश कुमार की यात्रा पर बीजेपी के सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने से बीजेपी बौखलाहट में है और अब उन्हें व्यवधान पैदा हो रहा है, इसलिए वो यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम लगातार यात्रा पर जाते रहते हैं और समाधान यात्रा के जरिए वो देखना चाह रहे हैं कि जनता को क्या दिक्कत है, उसका वो तत्काल समाधान करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनाते हैं हम आपको। लेकिन जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा काम किया है और यह उनका कोई पहला यात्रा नहीं है। लगातार उनका समय समय पर यात्रा होता रहता है और हर यात्रा का कुछ न कुछ नाम दिया जाता है समय अनुसार। तो समाधान यात्रा के माध्यम से बहुत सारे कामों का समाधान भी होता है। तो यह तो जनता के हित में है और जनता के हित में अगर काम किया जा रहा है तो विपक्ष के नाते अगर वो कुछ भी नाम दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह जनता के लिए तो समाधान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए तो ये सचमुच में व्यवधान है कि वो सत्ता से दूर हैं और बाधा उनको पहुंचाया जा रहा है अपने कर्म के बदौलत। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम के बदौलत अपनी पहचान को बनाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष को लग रहा है तो यह। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, समाधान यात्रा को बीजेपी व्यवधान यात्रा बना रही है और जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पर यह सवाल तो बनता है कि आखिर 17 सालों के बाद समाधान यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, मुख्यमंत्री हर एक साल यात्रा निकालते हैं और यात्रा पे जाते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं वो लोगों से सुनते। पिछली बार जब शराबबंदी को लेकर उन्होंने महिलाओं से चर्चा की थी और वहां गए थे और शराब के बारे में, शराबबंदी के बारे में लोगों से बातचीत की थी। फिर इस बार वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। तो विपक्ष का काम होता है वो तो एक तरीके से राजनीति है। राजनीति में तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से बातचीत होती रहती है। विपक्ष का आरोप सीधे सीधे कि समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो 17 साल से कौन सा समाधान नहीं हो पाया है, ये बताइए। इसका मतलब है कि जो सरकार 17 साल से आप चला रहे थे, मुख्यमंत्री होते, मुखिया होते हुए, इसका मतलब कि आप कोई भी समाधान बिहार का नहीं कर पाए, कोई विकास नहीं कर पाए, कोई ऐसे काम नहीं कर पाए हैं कि बार बार ऐसे आपको यात्राएं निकाली पड़ती है और ये समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। जब ऐसे समाधान है तो जब जहां जाते हैं तो वहां आपको नली गली बनाया जाता है, सड़क बनाया जाता है, चकाचक किया जाता है। तो उनका साफ तरीके से हरिभूषण ठाकुर हो या विपक्ष के हरिभूषण ठाकुर ने साफ तरीके से ये कहा कि इस तरीके का समाधान यात्रा निकालने से कुछ नहीं होने जाने रहा, क्योंकि इतने सालों पे मुख्यमंत्री खुद मुखिया रहते हुए इस तरीके से समाधान नहीं कर पाए जनता का, तो अब क्या करेंगे? अब तो ऐसे भी उनकी राजनीति बची नहीं है, ज्यादा दिन की राजनीति नहीं है, वैसे भी अंतिम पारी खेल रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है उनका टूट चुका है। ऐसा कोई ख्वाब नहीं है, कोई भी इनको जो ये देश पे यात्रा पे निकलने जाने वाले हैं, ऐसा कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है, इनका कोई सपोर्ट करने वाला है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने भी उनके यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए साफ कहा कि जो यात्रा पर ये देश यात्रा में जाएंगे इनका कौन समर्थन कर, ममता बनर्जी इनको समर्थन करेंगी नहीं। ममता बनर्जी साफ मना कर चुकी है, मायावती हो या अखिलेश यादव हो या केजरीवाल तो किसी से कह दे किसी से गठबंधन ही नहीं करेंगे। तो ये किसके नेता बनेंगे? केसीआर अपने आप को ही वो प्रधानमंत्री मान रहे हैं, वो भी उम्मीदवार अपने आप को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इनको सपोर्ट करने
होने वाला नहीं है। भले ये यात्रा पे कहीं चले जाएं, यात्रा करेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। 2024 में मोदी की सरकार फिर से बनेगी और हमारी ही सरकार बनेगी और बिहार में भी 40 से 40 सीट जीतेंगे। मतलब साफ है कि एक तरीके से जो मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर, चाहे वो बिहार की यात्रा कर रहे हो या चाहे देश में यात्रा करने जाएंगे, इस पर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष एक तरीके से हमला बोलते साफ कहने कि नीतीश कुमार का अब कोई जनाधार नहीं है। ऐसे भी उम्र खत्म हो चुके हैं उनके, क्योंकि वो पिछले बार 2020 में ही कह दिया था कि अब हमारी ये आखिरी पारी है और आखिरी ही पारी मान के चले एक तरीके से चला जाए कि वो 2024 या 2025 में उनकी समाप्ति हो जाएगी। ये साफ साफ विपक्ष अब आरोप कह रहा है बातें। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस पर होता क्या और जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से क्या जवाब आता है और इसका असर बिहार की जनता पर क्या दिखता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड की।